हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर। आज जो हम जिस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेशन बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे एक एडवांस साइंस का पार्ट है जो आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, लाइक एचएससी, एसएससी या रेलवे के अंदर जैसे एनटीपीसी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, इन सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चंस पूछा जाता है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कॉल आए, मैसेज आए कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कीजिएगा, इसको बिल्कुल बेसिक से करवाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर बहुत कम बच्चों को समझ में आती है। तो आज हम बिल्कुल आपका जो आधार होता है ना, बेस, उसको मजबूत बना देंगे और इससे एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। बिल्कुल ऐसे मान के पढ़ाऊंगा कि सामने वाले बच्चे को कुछ नहीं आता, सब मैं सिखाऊंगा आपको। पूरी वीडियो के लास्ट एंड तक जुड़े रहना। फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर करना ताकि हर उस बच्चे तक पूछ पाए ये सेशन, अगर आपको प्यारा लगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की जो हम केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में। देखो, साइंस के अंदर तो 3 ब्रांचेज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और केमिस्ट्री के अंदर भी हम मेनली 3 शाखाओं के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर हम 3 ब्रांचेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक होती है बिल्कुल बेसिक फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, और तीसरी एक होती है इनऑर्गेनिक। और जो आज हम जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोले तो कार्बनिक रसायन विज्ञान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्या है मेरे लाडलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अगर मैं बता देना चाहूँ कि किसको हम बोलते हैं, किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं मेरे दोस्तों, वो हम करते हैं किस चीज़ के बारे में? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करें, ठीक है। और किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं करते, ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं करते, लाइक साइनाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, इन सब को छोड़कर मैंने कहा इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, क्रॉस मार दो। हमें यहाँ पर केवल किसके बारे में पढ़ना है लाडलो? हमें इस शाखा के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तब अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन की बेसिक नॉलेज धीरे धीरे अगर होती हुई, क्योंकि मैं तो अभी आपको कार्बन के बारे में बताऊंगा, हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली में कार्बन क्या चीज़ होती है, हाइड्रोजन क्या चीज़ होती है, फिर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में भी हम अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन निकल के आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। किन चीज़ों को छोड़कर? साइनाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड व बाइकार्बोनेट। बेसिक डेफिनेशन अब सबकी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इस सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कौन ऐसे वैज्ञानिक आए थे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज थी, या जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर दिख रहा होगा, जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या नॉलेज थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में बताने के लिए देखो, सबसे पहले जर्मन के 2 केमिस्ट आए थे दोस्तों। जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन के 2 केमिस्ट थे। एक का नाम था वॉन लाइबिग। वॉन लाइबिग कब की बात है? 1803 से 1873 ईस्वी की। दूसरे वैज्ञानिक थे 1800 से लेकर 1882 ईस्वी में, जिनका जन्म देखो 1803 में इनका जन्म हुआ, 1873 ईस्वी में मर गए। इनका जन्म 1800 ईस्वी में और 1882 ईस्वी में इनकी कहानी खत्म हो गई। अब फ्रेडरिक जो वॉलर थे, उनका काफ़ी ज़्यादा मेन योगदान था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी थी। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनका भी योगदान था, लेकिन मेनली फ्रेडरिक वॉलर का था, क्योंकि इसको इसीलिए क्या कहा गया? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर विश्व के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता के बारे में नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश भारत के अंदर इंडिया के फादर की अगर बात करें तो वो कौन है? इंडियन केमिस्ट्री के जो पिता हैं, इंडियन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसका नाम क्या है लाडलो? आचार्य
प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय इज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये दो बेसिक पॉइंट पता चले कि यहाँ पर हमें फादर की बात हो गई। क्यों इसको फादर का? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी जैसा कि देखा लास्ट के अंदर कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया था। देखो मैं बताऊं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए बनाया क्या, कैसे बनाया। एक अमोनियम साइनाइड लिया गया, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट लिया गया। और ये बात कब की है लाडलो? सन 1828 ईस्वी की। 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनाइड से, ये क्या था अमोनियम साइनाइड? अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था लाडलो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस अकार्बनिक यौगिक से सन 1828 ईस्वी में ये जो महान इंसान थे फ्रेडरिक वोलर ने किसका निर्माण कर दिया था दोस्तों? यूरिया का। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र? NH2CONH2। तो क्वेश्चन बन गया, पूरी दुनिया में सबसे पहले बना कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो सन 1828 ईस्वी में यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था, जिसको किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था लाडलो। ये चीज माइंड के अंदर सेट कर लेना। NH2CONH2 इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का सूत्र होता है। अब देखना होगा क्या, इस यूरिया को इससे पहले भी सन 1773 ईस्वी के अंदर, इसको सन 1773 ईस्वी के अंदर भी देखा गया था। किस जगह देखा था इसको? यूरिन के अंदर देखा गया था बेटा, मूत्र के अंदर देखा गया था। अब ये तो बेसिक नॉलेज हमने किस चीज की ली थी अभी तक कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कौन सा बना। अब जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो कार्बन था उसका क्या मेन रोल था। कार्बन क्या चीज है, फिर हाइड्रोजन जानेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में नॉलेज ले पाएंगे। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो एक बार इस सेशन को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये सेशन पूछ पाए और हम इंजॉय के साथ क्लास को पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो कार्बन की अगर बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, ओ मेरे बच्चों कार्बन की बात करते हैं। क्या चीज़ है कार्बन, समझना। कार्बन का नाम बड़े अच्छे से आप लोगों ने सुन रखा है। पहला पॉइंट कि कार्बन आया कौन सी भाषा के शब्द से? तो मेरे दोस्तों ये कार्बन जो आया ये लैटिन भाषा से आया। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था बेटा? कोल, कोयला से ये शब्द आया। किससे आया बेटा? कोयला से ये कार्बन शब्द आया। और इस कार्बन की मैं बात करूं, ये कार्बन जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तो उस पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? पी ब्लॉक का तत्व है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में तो क्या बोलते हैं? तत्व। और ये क्या होता है? पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज द एलिमेंट, जिसके अंदर सेम टाइप्स ऑफ एटम पाए जाएं, जिसमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाएं। तो पी ब्लॉक का तत्व कौन होता है मेरे लाडलो? कार्बन होता है। कार्बन की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो कितना होता है? 6 होता है। और एटॉमिक मास की बात करें तो इसका जो एटॉमिक मास होता है सभी जानते हो कितना होता है बेटा? 12 होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी? तो अब आता है क्वेश्चन कि ये जो कार्बन होती है इसकी शेप कैसी होती है? तो इसकी शेप होती है रेगुलर टेट्राहेड्रल। ये इसकी क्या होती है बेटा? शेप होती है, आकृति होती है। बोले तो समचतुष्फलीय, बोले तो समचतुष्फलीय। ये क्या होती है इसकी
शेप होती है। जिसने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसको शेयर नहीं किया तो अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि तभी मैं नेक्स्ट सेशन ले पाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे तभी मैं अगला सेशन लेके आऊँगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल इसकी क्या होती थी बेटा, शेप होती थी। एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास ये होता है। ये मेटल होती है, नॉन मेटल। सबको पता है कि जो कार्बन होता है वो कार्बन एक नॉन मेटलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है दोस्तों, नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक, ठीक है, बोले तो अधातु है, ठीक है। अब इसका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6 होता है। तो क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p2। देखो नॉन मेटलिक कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बता दिया, ठीक है। अब इसकी शेप भी हमें पता लग गई। अब बात आती है कि पूरे इन्वायरमेंट में ये किस रूप में प्रेजेंट होता है। ये मार्कर चेंज करने दो। तो मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट के अंदर ये CO2 के रूप में प्रेजेंट होता है। अभी भी नहीं चल रहा है क्या, अच्छा इस तरफ से चलेगा। तो CO2 के रूप में कितना परसेंटेज मिलेगा, 0.03% कहाँ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है, जनाब जरा इसकी वैलेंसी भी बता दो। तो वैलेंसी कितनी होती है, +-4। तो कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी बता क्या होगी दोस्तों, जो इसकी संयोजकता होती है वो कितनी होती है, +-4 होती है। अब आता है बॉन्ड एंगल। कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल। तो इसके बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट। नॉन मेटलिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 था, p ब्लॉक का एलिमेंट था, मास नंबर, ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा बेसिक पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम लोग जानेंगे किसके बारे में दोस्तों। अब हम जो बेसिक जानने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में जानकारी लेते हैं। हाइड्रोजन कैसे मुझे तुम मिल गए, हाइड्रोजन कैसे मुझे हाइड्रोजन मिल गया, ऐसे मिला। देखो इसकी मतलब खोज करने वाला था ना उसको मिला, मुझे तो कहाँ मिला था। इसकी जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था, इसकी खोज मैं लिखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई इतना बेसिक से कभी नहीं करवाता है, डायरेक्ट घास काटने की कोशिश करते हैं हम। बेसिक से एक हाई लेवल पे लेके जाऊँगा मैं। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बेटा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने खोज की, लेकिन नाम देने वाले कौन थे, तो इसका नाम दिया था लाडलो किसने, मैंने कहा खोज कर दी थी हेनरी कैवेंडिश ने, लेकिन नाम दिया था एंटोनी लवेसियर ने। इसका नाम तो सुना होगा, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओवरऑल केमिस्ट्री के पिता भी किसको कहा जाता है, वो भी इसी को कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, इसका जो नामकरण देने वाला था उसका नाम क्या बताया मैंने, एंटोनी लवेसियर। एंटोनी लवेसियर इज द फादर ऑफ इज गिवन द वर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शब्द नाम दिया, खोज हो गई। इसका वेट होता है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए पहले तो, एटॉमिक नंबर ही पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा हाइड्रोजन का, 1 होता है। कौन से ब्लॉक्स में बिलोंग करता है, तो ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन होता है बेटा ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से का, मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ, किस ब्लॉक का एलिमेंट है लाडलो, S ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें
तो भाई साहब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये भी क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन और बनता है कि इसकी स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड कितनी होगी, इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है इसके अंदर। देखो एग्जैक्ट जो डाटा लिख रखा है विकिपीडिया वो दे रखा है सर 1310 मीटर पर सेकंड, 1310 मीटर पर सेकंड। वैसे तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें तो मेटल के अंदर बात करते हैं तब तो प्लेटिनियम में होती है और सबसे ज़्यादा होती है हीरा के अंदर। हीरे के अंदर तो 15,000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है साउंड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किसके अंदर होती है बेटा, डायमंड के अंदर होती है। लेकिन अगर मेटल की बात करें तब किसकी बता क्या होगी, प्लेटिनियम की। प्लेटिनियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है बेटा, 12,000 मीटर पर सेकंड होती है। फिलहाल आपको इतने, और ये कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेजर की जाती है लाडलो, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्पीड ऑफ साउंड मेजर की जाती है किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। आज हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। ये मैंने एक बेसिक बताया है कि हाइड्रोजन के बारे में। अब आता है हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा। हो गया, तो चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम क्या है लाडलो, हाइड्रोकार्बन। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक क्लियर करना है तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से। किसको कहते हो, कोई भी कंपाउंड विच कंटेन एज वेल एज कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने कहा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेफिनेशन इसकी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन, या कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, बात एक ही है। जो क्या रखे बेटा, कार्बन भी रखे और क्या रखे, हाइड्रोजन भी रखे, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का हमें पढ़ना है। मैंने यहाँ एच निशान लगाया और इसको तोड़ देंगे दो भागों के अंदर। और वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होता है बेटा कौन सा, अनसैचुरेटेड, बोले तो असंतृप्त। तो बेटा ये दो प्रकार का आई थिंक आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो या फिर सुना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब भाई साहब अगर मैं बात करूं जो क्या रखता हूँ, सैचुरेटेड मतलब एस मतलब क्या याद रखोगे, जिसके अंदर कैसे कंपाउंड हो या जिसके अंदर कैसा बॉन्ड हो बेटा, सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड दैट कंटेंट हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड में बेटा इसके अंदर या तो कैसा मिलेगा लाडलो, डबल, या बोले तो ट्रिपल, ठीक है। या तो डबल बॉन्ड मिलेगा कुछ इस तरीके से, या फिर बोले तो कैसा बॉन्ड मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से मिलते हैं, जैसे मैंने कहा सिंगल बॉन्ड की अगर बात करें तो ये इस तरीके से कार्बन है, ये अपनी पूरी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं चार एक साथ, ये क्या लग गए इनके, हाइड्रोजन। तो कार्बन व हाइड्रोजन ये मिल रहे नहीं मिल रहे आपके कितने, सिंगल बॉन्ड। देखो एक कार्बन है, ये मैंने कहा मेरे लाडलो ये क्या है, कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के अंदर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और इस तरफ, तो ये कार्बन अपनी चार वैलेंसी पूरी करता है, याद रखना है। अब जैसे मैंने कहा सी 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 डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ पर देखना
एक हाइड्रोजन ऊपर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लगा, डबल बॉन्ड ये हो गया। यहाँ ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन और एक इस तरफ लगा। यहाँ 3 लगेंगे क्योंकि एक बॉन्ड ये। तो इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो इसके बेसिक को कि सर सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या चीज़ होती है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर और भी चीज़ें आती है कि सर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। ये चीज़ें जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल जीरो बताया कि मैंने कहा कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, इस सेशन को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+2-, ये सारी चीज़ें कैसे एक सूत्र निकाल सकते हो। फिर उसका ये इसके आधार पे तो टाइप्स करेंगे, फिर रिंग के आधार पर ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको लगता है कि ये सेशन कहीं इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सेशन को शेयर करना और आपकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।